अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 7 के कंप्यूटर एजुकेशन का। ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट का पेपर है सेकंड टर्म का। इस वीडियो में हम इसके जितने भी वर्जन हैं कंप्यूटर पेपर के उन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। पहले आपके पास 10 एमसीक्यूज़ आएंगे, इसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टोटल 15 मार्क्स का ये पेपर होगा आपके पास। तो इसका जैसे पहला आपके पास एमसीक्यूज़ है, ठीक है। पहला एमसीक्यूज़ क्या है कि चूज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट गेम्स एंड एनिमेशन। आपने इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर जिससे कि हम गेम्स वगैरह और एनिमेशन जो थे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है करेक्ट, ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, द इंटरफेस पार्ट ऑफ स्क्रैच विंडो आर, ठीक है। इसके कितने पार्ट है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी। इसी तरीके से MCQ 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि ऑल द ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन द सिस्टम। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है कि वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए। इसी तरीके से MCQ नंबर 4 है, एग्जाम्पल ऑफ साइबर बलिंग इज़। साइबर बलिंग की आपने एग्जाम्पल बतानी है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी इसकी एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो बी वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू द US सेंसस ब्यूरो द सेल ई कॉमर्स अकाउंट फॉर ऑल रिटेल सेल्स इन 2020 इज़। कितनी परसेंट रही है यहाँ पे? तो वो आपने यहाँ पे परसेंटेज बतानी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। इसी तरीके से MCQs नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फेसबुक पिक्सल है, उसके बाद गूगल ड्राइव है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपने बताया है कि CRM है या फिर ड्रॉप बॉक्स है। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs पढ़ के उसके बाद यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, CRM। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के भी 4 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। आपने यहाँ पे भी इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो बताना है कि टूल दैट बिजनेस यूज टू कीप देयर टीम्स वर्किंग टुगेदर इवन व्हेन दे आर फिजिकली डिस्टेंट। तो वो है सोशल मीडिया, सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से MCQ नंबर 8 जो था, बार्टर सिस्टम इज़ द एक्सचेंज ऑफ वन गुड विद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। इसी तरीके से आपके साथ यहाँ पे आ जाता है MCQ नंबर 9 कि आपने इन चारों में से कुछ कलेक्ट करना है कि चारों में से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है? पेमेंट है, ट्रांजैक्शन है, सर्विस है या फिर मार्केटिंग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो यहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर लेना। इसके बाद MCQ नंबर 10 है आपके पास, ठीक है। तो MCQ नंबर 10 का भी आपने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। उसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके MCQs वाले पार्ट जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुके। अगर आपको किसी MCQs में समझ नहीं आए तो नेक्स्ट इसकी की भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से उसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेना। इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे आ जाता है इसका सब्जेक्टिव पार्ट। इसमें अगेन से 3 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास वर्जन 2 है कंप्यूटर का, ठीक है। कंप्यूटर पेपर का ये हमारे पास वर्जन 2 है। इसके भी हम वन बाय वन MCQ सॉल्व करते हैं। तो पहले का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे है सी। इसी तरीके से दूसरे का आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है कि A, B, C चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आपके पास है ए। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे कौन सी है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, रिवर्स है या फिर फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे आपने इसका करेक्ट ऑप्शन था वो निकाला है। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी। इसी तरीके से जो फोर्थ वाला है, एग्जांपल्स ऑफ साइबर बलिंग, देखिए MCQs यहाँ पे रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका करेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे भी बताना है। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या होता है? तो इकोनॉमी आपको पता है कि कंट्री को बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसका आपने बताना है कि इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कौन सा है। तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आप चेक कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अगेन से 4 ऑप्शन है और सही वाला इसका सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे इसके भी 4 ऑप्शन है। आपने यहाँ पे इसका सही वाला ऑप्शन बताना है, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला फेसबुक फेस वाला है या दूसरा या नेक्स्ट तीसरा या फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से MCQ नंबर 8 है, इसका आपने करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो यहाँ पे इसका बी वाला है। इसी तरीके से आपने जो 9th वाला MCQs है, एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन, तो वो यहाँ पे कौन सी है? फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है या फिर ईमो है।
तो ये आपने बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब SEO को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ही है। इस तरीके से हमारा सेकंड वर्जन के भी MCQs हो गए। अब ये हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है, तो सब्जेक्टिव पोर्शन के अगर आपके पास आंसर नहीं, कोई मसला नहीं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये फर्स्ट वर्जन वालों की यहाँ पे आंसर की है ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये डेसिमल नंबर सिस्टम वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। इसके बाद यहाँ पे आपने डिफरेंस करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अ बाइनरी नंबर के, ठीक है। तो डिफरेंस करना है, डिफरेंस आपने लाइन ड्रा करके फिर आपने इसका डिफरेंस करना है, क्योंकि डिफरेंस के नंबर तभी आपको पूरे मिलेंगे जब आप लाइन ड्रा करेंगे, उसमें फ़र्क बयान करेंगे। उसके बाद आपने 225 को कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, ठीक है। तो वो बाय LCM आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये इसका यहाँ पे सोल्यूशन रहा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है कि राइट एनी 5 फ्री ऑनलाइन इंटरटेनमेंट रिसोर्सेज। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। स्टूडेंट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है 9-10 क्लासेस की और स्टडी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको इंशाल्लाह जल्द ही मिल जाएंगी विदाउट एनी बैरियर के। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कॉपीराइट का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 5 मिसयूजेस आपने बताने कंप्यूटर रिसोर्सेज के, ये यहाँ पे उनकी हेडिंग्स भी है, 7 बुलेट फॉर्म में उनको दिया गया हुआ है। तो यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हो। इसके बाद आपके पास है बिज़नेस प्लान, आपने बताना है क्या होता है। बिज़नेस प्लान का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपने बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। छोटी सी डेफिनेशन है इसकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की। इसके बाद एनलिस्ट एनी की सेक्शंस ऑफ द बिजनेस प्लान, ठीक है। आपने इसके की सेक्शंस हैं, ये इसका यहाँ पे इसके की सेक्शंस हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पेपर है ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे सेकंड वर्जन के वो आपके MCQs की थी। उसके बाद आपने ASCII बताना कि ये होता क्या है, ठीक है। इसका आपने एब्रीविएशन लिखना है, तो ये यहाँ पे इसका एब्रीविएशन है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इमेजेस जो कि रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। एक्सप्लेन आपने साउंड रिप्रेजेंटेशन करनी है इन बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो इसका जवाब यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से लेके यहाँ पे इसको पिकअप कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। अगेन स्टूडेंट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियो है 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 1 से लेके 8 क्लास तक स्टूडेंट के लिए, तो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये वाला सवाल है, ठीक है। इसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद कॉपीराइट आपने बताना है, कॉपीराइट क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इसका जवाब है। इसके बाद आपने कंप्यूटर के मिसयूजेस बताने हैं। क्वेश्चन अगेन से रिपीट हो रहे हैं। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। उसके बाद ये प्रमोशन वाला क्वेश्चन है। इसके बाद टाइप्स आपने बतानी है प्रमोशन की, ठीक है। इसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वैल्यू, आपने इसकी एक्सप्लेन करनी है क्वालिटी इंश्योरेंस की। आई होप आपको समझ आ चुकी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।